ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। 4 से 5 लड़कों ने चाकुओं से गोदकर उसको मारने की कोशिश की है। लगभग 11 बार उसके ऊपर चाकुओं से हमला किया गया है। 16 से 17 साल है और ऐसा कोई शरीर का कोना नहीं बचा जहां पर इसके ऊपर चाकुओं से वार नहीं किया गया। लड़का मर जाता हम क्या करते, हम किससे कहते, हम तो रो रो के रह जाते। झुग्गियों में इतना कांड होता है, पुलिस वाले क्या करते हैं? सामने चौड़े हो गए हमारे क्या कर लिया, और हम तो ऐसे ही रहते कि हम तो ऐसे ही मारेंगे, ऐसे ही मर्डर करेंगे। और झुग्गियों की कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना पुलिस सुन रही, ना कोई अफसर सुनना। ये बाल उठाने गया था, किसी से बात कर रहा था, कोई फ्रेंड के साथ में, पीछे 3 लड़के आए, पीछे चाकू मार दिया कमर में, कंधे पर, बाजू में और हाथ में, मतलब 10-12 बार किया गया। हम तो चाहते हैं इनके घर पे तोड़वाए, नहीं एनकाउंटर सालों के बच्चों सबके, जब सुधरेंगे दिल्ली में क्राइम। ऐसा सोसाइटी ऐसी यहाँ की हो चुकी है मंगोलपुरी के, हमारे नशा समय गांजा तो ऐसे बिकता है, बच्चे स्कूल छोड़ के बैठे हुए हैं, गांजा पीते समय पीते बच्चे यहाँ के। मत रखिए, उम्मीद है बच्चे को न्याय मिल पाएगा इस तस्वीर के बाद। जो तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, शायद दिल्ली पुलिस जागेगी और दिल्ली पुलिस इन तस्वीरों के बाद उन आरोपियों तक धरपकड़ कर पाएगी, उनको पकड़ पाए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, राजधानी दिल्ली की गलियां एक बार फिर से खून से लबा। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी एक्स ब्लॉक में है। यहाँ पर ठीक लड़के के घर से महज 200-300 मीटर की दूरी पर एक नाई की दुकान पर एक लड़के को, जिसका नाम लड्डू बताया जा रहा है, लड्डू उर्फ नितिन जिसका नाम बताया जा रहा है, उसकी उम्र लगभग 17 साल, नाबालिग बच्चा है। और उसको 4 से 5 लड़कों ने चाकुओं से गोदकर उसको मारने की कोशिश की है। लगभग 11 बार उसके ऊपर चाकुओं से हमला किया गया है। मैं अभी परिवार के लोगों के साथ मौजूद हूँ, इनसे ज़रा बात करता हूँ। उससे पहले मैं उस बच्चे की हालत आपको दिखा दूंगा। आप समझिए, इतना क्रिटिकल सिचुएशन होने के बावजूद उस बच्चे को शायद बताया जा रहा है कि संजय गांधी हॉस्पिटल से ज़बरदस्ती छोड़ा गया है। इतनी बुरी स्थिति होने के बाद भी, इतनी मेडिकल इंजरी होने के बाद भी उसको छोड़ दिया गया है। और इस पूरी घटना को बीते हुए लगभग 24 घंटे 12 घंटे होने वाले हैं, लेकिन अब तक किसी भी आरोपी को नहीं पकड़ा गया है, किसी की भी धरपकड़ नहीं की गई है। लगभग 4 से 5 आरोपियों के इसमें नाम आ रहे हैं। आप देखेंगे, ये पट्टियाँ दिखा रही हैं मुझे। मैं ज़रा आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिए, छोटा सा घर है, सामान्य सा परिवार है, झुग्गियों में रहते हैं। ये बच्चा है जिसकी उम्र लगभग 16 से 17 साल है और ऐसा कोई शरीर का कोना नहीं बचा जहां पर इसके ऊपर चाकुओं से वार नहीं किया गया। गर्दन पर हो, पेट पर हो, पैर पर हो, हर जगह इसके ऊपर चाकुओं से हमला किया गया। बेहद, हम कहें तो मारने की दृष्टि से वो लोग यहाँ पर आए थे और उसको मारना चाहते थे। वो बात कर पाओगे बेटा आप कुछ? क्या नाम है आपका? नितिन नाम है। कितने लोग थे वो? 3 थे। 3 लोग थे। उनके हथियार, हाथ में जो हथियार थे वो प्रोफेशनल थे या घर के चाकू वाकू थे? पे थे, चाकू थे, पूरे चाकू थे। तो वो आपको क्या बोला उन्होंने? गाली दी आपको? मारा है? पीछे से पकड़ के चाकू चलाना स्टार्ट कर दिया। पता ही नहीं पहले कोई लड़ाई झगड़ा आपकी? नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है आपका। देखिए, मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी में भी बच्चा है ये, जो इनके भाई हैं उनसे बात करता हूँ मैं। क्या नाम है आपका? सुमित जी। आप इनके भाई हैं बड़े? हाँ जी, बड़े भाई हैं। अच्छा, ये बताइए मुझे, क्या बात हुई है, क्या वारदात है कल? कल तो मैं काम पे गया हुआ था, जब फोन आया घर से तो भाई के चाकू मार दिया गया 4:30 के करीब। 4:30 बजे आपको फोन आया? घटना कितने बजे की थी? ये 4:30 के टाइम की घटना है। ये यहाँ से 200 मीटर मेन रोड पे है। घर से महज 200 मीटर की दूरी, मेन रोड पे है। मैन रोड ही समझो। वहाँ पर बाल कटाने के लिए गए। ये बाल उठाने गया था, किसी से बात कर रहा था, कोई फ्रेंड के साथ में, पीछे 3 लड़के आए, पीछे से चाकू मार दिया कमर में, कंधे पर, बाजू में और हाथ में, मतलब 10-12 बार किया गया इसके ऊपर। हमारे तो खबर 10-12 बार हमले किए गए चाकू से। भाग के आया। और उन लड़कों की स्कूटी वहीं बरामद हो गई है, वो स्कूटी छोड़ के भाग गए लड़के लोग। स्कूटी छोड़ के भाग गए। मौके पे पुलिस आ गई थी क्या? मौके पे पुलिस वो राउंड पर थी पुलिस वाले, तो मौके से भाग गए थे लोग। नहीं तो अगर भागते नहीं वो, तो वो आज खत्म हो जाता है ये बच्चा। दिल्ली पुलिस करके आ रही है। दिल्ली में इतना क्राइम बढ़ रहा है, हर जगह हत्यारा, ये मंगोलपुरी में हत्या क्राइम है, मोहन गार्डन, जितने भी हर जगह नाबालिग बच्चे इतने बिगड़ रहे हैं। हम तो चाहते हैं इनके घर पे तोड़वाए, नहीं एनकाउंटर सालों के बच्चों सबके, जब सुधरेंगे दिल्ली में क्राइम।
योगी मॉडल अपनाना चाहिए दिल्ली में। अरे योगी मॉडल की हम तो उससे बहुत ऊंचा मॉडल हो। घर तुड़वाओगे बाबा बीरन और रोड पर जाए साले सबके मालूम पड़े बच्चे कैसे। हमारे बच्चे भटक रहे हैं। ये तो हमारा बच्चा है, अभी बच जो गया। कल ये चाकू की पूरी वारदात की गई है उसमें इसमें 3 हैं। लड़के आप बता रहे हैं, नाम पता है आपको? हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है? बादशाह, देव और साहिल। तो ये पहले भी धमकी देते रहे हैं या दोस्त थे इसके? नहीं, पहले के कभी बात नहीं थी ना। कभी जान पहचान कभी हुई नहीं, कभी हुई कि दोस्त इसकी दोस्ती हुई कभी। तो एल ब्लॉक के देव लड़के, एल ब्लॉक के लड़के हैं ये। मंगोल पे एल ब्लॉक के हैं। पूरी गई वो भी समझ भी रखी थी उन लोगों ने, नशे में थे वो लोग। वो भी नशे में ही भाई है। और नशे में ही पूरी वारदात को तो हम तो उनको पहचानते भी लगे कौन है कौन नहीं है, पर हमारा भाई पहचानता है। इसने बयान दिए हैं पुलिस को अपने, पर हमारी पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर रही अभी तक। पकड़ा गए हैं कोई? कोई नहीं पकड़ा गया अभी तक, पुलिस पूछने भी नहीं आई दोबारा क्या हुआ है। अभी एडमिट भी नहीं करा था वो संजय गांधी, देखो आपके बड़ा घर पड़ा है, कितनी हालत खराब है इसकी। हमको और धमकी दे रहे कि तुम्हें बंद और कर देंगे। पुलिस वाले वो ये सुन, गरीब की सुनता कौन है? जो पैसे देगा उसकी सुनेगा पुलिस वाले। आप जानते हो उन लड़के को? दोस्त हैं वो आपके? दोस्त ने जानती हूँ बहुत अच्छे से जानते हो आप? जानती हूँ। तो कैसे जानते हो, मतलब काम से जानते थे या दोस्त? बड़े रहते थे वो एल ब्लॉक में वहीं पे पार्क के पास। हाँ, हाँ, तो वहीं से दोस्ती हुई है आपकी जानने? थोड़ा घूमता रहता था हमारा बच्चा। बोल चाल रही थी तीन से बस। अच्छा, बोलचाल रहती थी। मैं इनकी माता से भी बात करूंगा। क्या नाम है आपका? हमारा किताब श्री। ये कब से रह रही हैं आप यहाँ पर? यहाँ 50 साल हो गए। 50 साल हो गए। 50 साल से। कौन है आपके बेटे? ये मेरी देवर का लड़का है। देवर का लड़का। हाँ। तो आप भी थी कल मौके पर जब ये? नहीं, मैं नहीं थी, मैं तो घर पे थे। कोई भक्के आया, उसने बताया कि आपका लड़का मरे ने प्राण दे रहा है, वो चक्कू घुस दे उसके लड़के के। आप जल्दी जाइए, संजय गांधी भक्के गया लड़का। जब हम अपने घर से भाग के गए संजय गांधी में। तो मतलब उससे पहले हॉस्पिटल में ले गए थे? इसको पुलिस वाले ही ले गए उठा के इधर से साइड में, कोई या पुलिस वाले ले गए हो या और कोई ले गया हो, हमें नहीं पता इस बात को। आपको बता दें, जब हमें पता चली तो हम सारे घर के भागे हैं अपने बच्चे के लिए। कितने चाकू मारे हैं? हाँ, अभी चाकू बता रहा है 5-6 कितने चाकू है? 11 चाकू बता रहे हैं। सर में भी मारने की कोशिश की है, पर सर में मार नहीं पाए, नशे में थे वो लड़के। अगर ये घोंटू के बल नहीं बैठता ना तो सीधे पेट में मार देते। अगर हमारे लड़का मर जाता तो हम क्या करते? हम किससे कहते? हम तो रो रो के रह जाते। झुग्गियों में इतना कांड होता है, पुलिस वाले क्या करते हैं? कुछ भी नहीं सुनते पुलिस वाले का, किसी को इसकी तो माँ भी नहीं है, बताओ। बिना माँ का है बच्चा हमारा। डेली क्राइम होते हैं, डेली। नहीं, इसकी मम्मी नहीं है, छोटी से छोड़ के मर गया था। इतना बड़ा छोड़ के मर गई थी उसकी मम्मी। इतना ये बच्चा था तभी? हाँ, इतना बड़ा था बच्चा ये मेरा। ये ताऊ है। और पापा? पापा अभी घर पे होगा कहीं, लेबरगिरी काम भाई करते बैठा हैं, उसका। बेलदारी करते हैं पापा, पुताई करते ये हैं। भाई है गरीब हमारा। आदमी बेचारे। ये भी लड़का हमारा है। और ये हमारा छोटा भी भाई लड़का हमारा है। है। पर पुलिस यहाँ की दिल्ली पुलिस एकदम बेकार हो चुकी है। भाई दिल्ली में बच्चे नाबालिग बच्चों के हाथ में हथियार, चाकू, छुरी। इतने बच्चे को पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर रही। तो ये तो हमारा बच्चा था, किसी का बच्चा अमीर का बच्चा मरता तो पुलिस वाले तुरंत आते। एक बात सुन, कोई गरीब पुलिस वाले का लड़का मरता तुरंत आते। हम झुग्गी वालों कौन कल है? हमारे घर में सरकार भी बदल गई। गई। आपको बता दें, हमने भूखे सोए, हम सारे पूरी रात हो गई, हम लोग सोए भी नहीं है। आप लोग सब खौफ में हैं कि ऐसे कैसे? ऐसे ही सारे के सुबह मासूम बच्चा ऐसे ही सुलाया मैंने अपना। ये रहा मेरा, ऐसे ही अभी तक किसी को पकड़ा गया है? अभी कोई नहीं पकड़ा गया है। अभी ना पुलिस वाले आए घर पे हमारे, ना अभी कोई पकड़ा गया है। पूछने भी नहीं आए हम पे कि आपका बच्चा कैसा है कैसा नहीं है। आपको बता दें, धंधा है, मैं ताऊ सट्टा बाजारी समेत हीरोइन और वो जिन्होंने मारा है ये सारे बेचते हैं? ये सारे टोटली। और कह रहे कि बंद और करेंगे। अभी और करेंगे मतलब? हम नहीं, मुझे बंद करेंगे कल में इमरजेंसी में। मुझे धमकी ज्यादा बोलोगे तो तुम्हें बंद कर देंगे। मैं हाँ, पुलिस वाले SI और सब इंस्पेक्टर मेरे लड़के के चाकू लगे और मेरे ही क्या ये कह रहे हैं कि लड्डू को पहले क्यों आगे कोई कलेश हो गई होगी। किसी से तो अभी बड़ी बात तो ये है कि उन आरोपियों को पकड़ा जाए जिन्होंने इस पूरी घटना को। मैं चाह रही भाई पकड़ा जाए, इंसाफ मिलना चाहिए मेरे बच्चे को। उनको केस लिखा है पुलिस ने? FIR तो हो गई है, पर अभी हमें कुछ पता थाने में हुई है? ये मंगोल भी थाना लगता है हमारा। थाने में हुई है। अच्छा, ये भी बात निकल कर आ रही थी कि आपके भाई के खिलाफ भी कुछ आपराधिक केस दर्ज है। किस तरह के केस? सर जैसे मतलब छोटे मोटे झगड़े होते हैं, किसी ने नाम लिखवा दिया। अब मालूम मैंने मारा है, मेरे साथ ये खड़े हैं तो उनका नाम आ गया।
अब नाम आ गए तो पहले घुन पिसते गाँव से घुन पिसते हैं, वैसे ही है या चोरी चकारी में रोबड़ी में अच्छा खासा बंदा सुधर नहीं सकता यहाँ पर कोई, क्योंकि अगर आप सुधरना चाहो ना तो माहौल ऐसा, सोसाइटी ऐसी यहाँ की हो चुकी है मंगोलपुरी के हमारे, नशा समय गांजा तो ऐसे बिकता है, बच्चे स्कूल छोड़ के बैठे हुए हैं, गांजा पीते समय पीते बच्चे यहाँ के। जिस बच्चे के चाकू लगे हैं उसका घर मैं आपको दिखाने आया हूँ। ऐसा पहली बार है जब मैं किसी के घर के अंदर इस तरीके की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। आप देखिए, ये बाहर से तो आपको दिख रहा होगा कि पेंट वेंट कर रखा है बढ़िया, लेकिन अंदर से स्थिति देखिए आप कैसे है, किस तरीके से वो बच्चा यहाँ पर रह रहा था, क्योंकि मम्मी नहीं है, पापा भी इस तरीके से रहते हैं। ये घर देखिए आप, मैं जो मेन तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कैसे आखिरकार ये लड़का रह रहा था यहाँ पर। और जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं कि इसमें इस तरह की चीज़ें जो बातें निकल कर आ रही हैं वो कहीं भी मुझे दिखाई देती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। आप देखिए क्या स्थिति है इस घर की। इसी घर में रहता है वो लड़का? हाँ। आप भी इसी घर में रहते हो? हाँ। तो ये मतलब ये तो घर रहने लायक भी नहीं है। पलंग पे सो जाती है, थोड़ा थोड़ा नहीं होता है तो कब के घर से मांग के खा लेते हैं। और तब भी इसके आपके बेटे को इस तरीके से टारगेट किया गया? हाँ। आपसे ही 100 रुपये लेके गया था बाल कटवाने? हाँ, बाल कटवाने का ये मुझसे लेके। क्या बोला था आपको? कि ताऊ कि मैं बाल कटवाया, बस इतना गया है। मैंने कि चल बेटा वो 500 रुपये में झाड़ी के मिलेंगे, 100 रुपये तू ले जा। और बस इतना नहीं, मैंने बुरश भी नहीं और रोलर भी घुमाया, इतने में तो वारदात कर दी है उसके साथ। अब ये देख लो कि सर इस घर की दास्तान क्या है। इसी में रहता लड़का वो, न सिलेंडर है, न देखो टूटा सारा टूटा फूटा पड़ा, इनका इतना वो होता कुछ नहीं है, अपने ये गरीब आदमी है अपने। मैं आपकी बातों को, भावनाओं को समझ रहा हूँ और हिम्मत रखिए। उम्मीद है बच्चे को न्याय मिल पाएगा इस तस्वीर के बाद, जो ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ। शायद दिल्ली पुलिस जागेगी और दिल्ली पुलिस इन तस्वीरों के बाद उन आरोपियों तक धरपकड़ कर पाएगी, उनको पकड़ पाएगी। चुग्गी बनवा लेता, हम पे इतना नहीं है कि आभी खा ली तो शाम की पता नहीं भूखे सो जाए। हम पे कुछ नहीं, इतना नहीं है कि 4 बर्तन होए। ये फिर आपके बच्चे इनके साथ कैसे जुड़ गए, कैसे इन लोगों के साथ दोस्ती हो गई? ये अब पता नहीं, स्कूल से या बचपन में ये छोटे छोटे, बस ऐसा नहीं, बाकी कुछ नहीं। देखो गेट भी ना रोटी। अब आप उस बच्चे को उनके लोगों के साथ नहीं जाने देंगे, ये वादा आप मुझसे करो। भविष्य में मैं खुद ये कह रहा हूँ गाँव चले जाओ। मैं खुद ही जा रहा था कि किराया नहीं है मेरे पे इतना कि बेटे को लेके चला जाऊँ, भतीजा है मेरा। आज क्या करते, और टेंट देखते कि भूखे मरते कि क्या करते। इस घटना ने आपको डरा दिया है पूरी तरीके से? बहुत ही बुरी हाल कर रखे है कि हमें खुद डर लगने लगा है। हमारे बच्चे काम पे आते, हमें अपने मेरे भाई को मार दिया, नाले पे मार दिया। आपके भाई की भी हत्या नाले पर। ऐसे ही मार दिया। इस लड़के के पापा थे, वो कौन है? ताऊ थे, मुझसे छोटा, ऐसे ही धोखे में उसे भी मार दिया। पढ़ता ही या काम है, गरीब आदमी हम, किसी के कोई, भगवान सबका भला करे। हम पंडित लोग हैं। चाकूबाजी की पूरी घटना हुई है, इसके बाद इलाके के लोग भी खासा गुस्सा है। उनका ये आरोप है कि जानबूझकर झुग्गी बस्तियों को दिल्ली के अंदर बदनाम किया जाता है। वास्तविक रूप में कल जो चाकूबाजी की घटना हुई है उसमें कई लोग संदिग्ध हैं, वो बाहर से आए हुए हैं, किसी और एरिया से आए हुए हैं, और इस क्षेत्र में अगर उन्होंने इस पूरी घटना को, वारदात को अंजाम दिया है। यहाँ कुछ महिलाएं हैं, इनके साथ भी इसी तरीके का हादसा पहले इन्हीं झुग्गियों में हो चुका है। क्या नाम है आपका? मजीदन बेगम। कहाँ रहती हैं आप? इसी झुग्गी में रहती हैं? 73 झुग्गी है मेरी। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे बेटे को 4.5 साल हो गई, मर्डर कर दिया, आज तक नहीं पकड़े गए। 4.5 साल के बाद भी नहीं पकड़े? अभी तक नहीं पकड़े गए और कोई कार्रवाई नहीं है। पुलिस स्टेशन जाती हो क्या? पुलिस भी जाती हूँ, कोर्ट भी जाती हूँ, पुलिस बार कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बस ऐसी डेट पे डेट चलती रही? हाँ, ये चल रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ जी, झुग्गी कोई सुनवाई नहीं है। झुग्गी वाले बदनाम कर रखे, गाड़ी झुग्गी में मारते हैं, क्रेम करते हैं, पर झुग्गी कोई सुनवाई नहीं है। ये बगल वाले इनके भाई है। 5 साल हो जाएंगे यहीं पे डोलते हैं, जो मारते हैं वो चोरे होके। बोलो ना, सारे लड़के घूम रहे हैं इधर, रुके के बोलो। यहाँ पे 2 लड़के मार रुके, सामने चौड़े हो गए, हमारे क्या कर लिया। और हम तो ऐसे ही रहते
कि हम तो हम ऐसे ही मारेंगे, ऐसे ही मर्डर करेंगे। और झुग्गियों की कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना पुलिस सुन रही, ना कोई अफसर सुनना। और दुनिया भर की यहाँ पे कलेशबाजी और झुग्गी बदनाम कर रखी है हमारी एक्स ब्लॉक की। तो ये जो मारने वाले आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं? ये बाहर के ही हैं लड़के, कभी इधर से आ जाते हैं, कभी इधर से आ जाते हैं और नाम भाई झुग्गी हो जाती है। लगातार ब्लड निकल रहा है बच्चे के, और ये पूरी वारदात थी जिस तरीके से इसको अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि लगभग 10 से 11 बार चाकू से हमला उसके ऊपर किया गया। और उसके बाद उस बच्चे को, जैसा कि फैमिली आरोप लगा रही है कि अस्पताल से उसको छुट्टी दे दी गई। यहाँ पे आके जब देख रहे हैं हम सिचुएशन, तो उस बच्चे के अभी भी ब्लड निकल रहा है। आप समझिए वो लोग कौन थे, कहाँ से आए, उनकी स्कूटी हालांकि वो लोग छोड़ के वहाँ से भाग गए, लेकिन उसके बावजूद उन आरोपियों को पुलिस नहीं पकड़ पाई है। 3 लोग हैं और ये बच्चा भी नाबालिग है, इसके ऊपर भी हमला किया गया। नाबालिग बच्चा है, क्या वो भी हमला करने वाले नाबालिग हैं? ये भी देखने वाला विषय, क्योंकि दिल्ली के अंदर इन दिनों लगातार एक ट्रेंड बनता हुआ नज़र आ रहा है कि नाबालिग बच्चे लोगों की हत्याएं करते हुए नज़र आ रहे हैं, लोगों के ऊपर चाकुओं से, डंडों से हमले करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखना होगा दिल्ली पुलिस, विशेषकर मंगोलपुरी थाना, कैसे इन केसों को निपटारा कर पाता है, कैसे इन मसलों से निपट पाता है, क्योंकि लगातार इस तरह के रिपोर्ट हम लगातार आपको पेश कर रहे हैं, आपके सामने दिखा रहे हैं। शायद पूरे वर्ष में कोई ऐसा महीना नहीं जाता जब हम मंगोलपुरी में आकर इस तरह की खबरें ना करते हों। हर एक महीने इस तरह की खबरें आती हैं, हर हफ्ते इस तरह की हत्याएं की वारदात सामने आती हैं, जो कहीं ना कहीं दिल्ली को दहलाने का प्रयास करती हैं। इस खबर पर दर्शकों आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।